भाई मनु महाराज के बेटा का नाम था उत्तानपाद। और उत्तानपाद की परिभाषा तो दुनिया जानती है, मेरे बुजुर्ग जानते हैं, संत जानते हैं। उत्तानपाद उसी को कहते हैं जिसके गर्म में पैर ऊपर की तरफ होते हैं, बस वही उत्तानपाद कहलाने के योग्य होते हैं। लेकिन मेरी मैया, अगर हम सृष्टि के द्वारा देखें, सृष्टि के द्वारा, तो भी हम मनु महाराज की संतान हैं। और चाहे हम मैया के गर्भ से देखें तो फिर भी हम मनु महाराज की ही संतान हैं। अगर मनु महाराज की तुम संतान हो तो उनके कछु न कछु तो संस्कार, उनके कुछ न कुछ तो गुण हमें अपने जीवन में जरूर उतारने ही चाहिए। मेरे भगवत प्रेमियों, उत्तानपाद बड़े सुंदर विचारों वाले थे। उत्तानपाद जो थे, जब ये काफी बड़े हुए और बड़े होने के बाद उत्तानपाद का विवाह भी हुआ और यहाँ तक हुआ कि उत्तानपाद को राजा भी बनाया गया, राज्याभिषेक किया गया। महाराज उत्तानपाद की पहली शादी जो हुई थी वो मैया सुनीति के साथ में हुई। लेकिन अब इसका मतलब समझो, सुनीति और उत्तानपाद का मतलब क्या होता है। सुनीति, सु माने अच्छी और नीति माने विचार। मैया जाके विचार अच्छे होते हैं ना, वही सुनीति होती है। जिसके हृदय में दया होती है वही सुनीति होती है। जो दूसरे का दर्द समझे वही सुनीति होती है। और जो अपने मान और पक्ष के लोग होते हैं, जो अपने सास और ससुर हैं, अगर उनकी मान मर्यादा में जो रहती हैं, बस वही सुनीति कह लेने के योग्य होती हैं। और जो इनकी मर्यादा का उल्लंघन करती हैं, बस वही सुरुचि होती है। ये सुरुचि और ये सुनीति में इतना बड़ा अंतर है। मैया, तुम हमारे आर्यव्रत में आई हो, तुम हमारे सोने की, भारत देश को जो सोने की चिड़िया कहा गया था, अगर जिसमें अवतार धारण करके आए हो तो जीवन में मान मर्यादा का कभी उल्लंघन करने की कोशिश मत करना। क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते हैं, नारी तो वही है, नारी नीचे को झुकाए चले। नारी तो वही है, नारी नीचे को झुकाए चले। और आठों यम पति की बजावे तावेदारी है। मैया, अब जितोड़े कह गई कि अगर नेक घर में कोई बात बन गई, टुकरिया ने अगर नेक कुछ मुंह से कोई बात रप के कह दई है, तो तुम ऊंट की तरह सतरा रही हो, तो यही चीज तो गलत है। ये चीज बहुत गलत है। और मैया, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन एक दिन मेरी बात तुम्हें ध्यान में जरूर आएगी। क्यों कि आज तुम ये बर्ताव अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हो, तो संस्कार यही तुम अपने बच्चों में दे रहे हो। आगे आने वाली पीढ़ी यही संस्कार तुम्हारे साथ, जो तुमने संस्कार दिए, इसी का बर्ताव आगे चल करके तुम्हारे साथ में करेगी। इसलिए मेरी बातों पर नोट करना, ध्यान देना। मेरे भगवत प्रेमियों, आज सुनीति मैया के साथ में पहला विवाह हुआ। शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पी रहे। राजा उत्तानपाद के राज्य में किसी बात की कलह नहीं है, कोई विवाद नहीं है। और राजा वही है जिस राजा के राज्य में प्रजा सुखी है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, और सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी है तो वो राजा स्वयं नरक का अपराधी बता गया। भैया, आज धीरे धीरे जब यूं ही समय व्यतीत होता गया, एक दिन देख ली